आप देख रहे हैं BHBC न्यूज। नमस्कार, मैं हूं फैज़ आलम फैज़ी और इस वक्त गाज़ीपुर बॉर्डर पे हूं। किसानों की मांग लगातार जारी है, किसानों का प्रदर्शन भी लगातार जारी है। किसानों का साफ कहना है कि 3 नए कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और MSP को कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार और किसानों के बीच में कई दौर की वार्ताएं भी हुईं। हालांकि तमाम वार्ताएं बेनतीजा रहीं। अब ये गतिरोध फिर से बरकरार है, यानी कि वार्ताएं अब नहीं हो रही हैं। हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, चौधरी हरपाल सिंह। ये भारतीय किसान यूनियन असली अराजनैतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ख़ास बात यह है कि ये वार्ताकारों में भी शामिल रहे हैं जो सरकार से वार्ताएं हुई हैं। इन्हीं से हम समझते हैं कि आखिर ये वार्ताएं क्यों नहीं हो रही हैं और फिर सरकार के सामने आप अपनी बात किस अंदाज में रखेंगे अगर वार्ताएं रुकी हुई हैं तो। चौधरी हरपाल सिंह, आपका स्वागत है। जी। चौधरी हरपाल सिंह, आप ये बताएं कि आप वार्ताकारों में शामिल रहे हैं, कई दौर की वार्ताएं हुई, बेनतीजा रहीं। सरकार का ये कहना है कि वो वार्ता के लिए तैयार है और आपका भी यही कहना है कि वार्ता के लिए तैयार है, फिर गतिरोध कहाँ है? नहीं, पहले से ही गतिरोध बना हुआ है कि हमारी तो शुरू से ही डिमांड रही है। 19 दिन रेल दाम हुई पंजाब के अंदर, तब भी डिमांड यही थी। हमारी शुरू से ही मांग रही है कि जो 3 बिल लाए आप, ये किसानों के खिलाफ हैं और हमारे डेट वार्ड में साइन किया आपने लॉकडाउन में, आप इनको वापस करो और अगर आपको बनाना है बिल को दूसरा लाना है तो आप बिठाइए हमें और साथ से उठाइए अपने आप, फिर लाइए हमारे लिए बिल। लेकिन बिना हमसे पूछे और आप ये बिल ले आए लॉकडाउन में, तो हमने तो पहले कह दिया था आप इन्हें वापस करो। सरकार की कोशिश ये थी, पहली वार्ता में 3 वार्ता खत्म हुई इस बात को लेकर, सरकार कह रही थी कि इन बिल में कोई कमी नहीं है। हम 1.5 साल तक हमने स्टडी की बिलों की, एक कमी निकाल दो आप। तो फिर 3 वार्ता में तय हुआ, जब वार्ता डिस्कस हुआ बिलों को लेकर, तीसरी वार्ता सरकार ने माना कि 13 पॉइंट ये कमज़ोर हैं, इसके 13 पॉइंट कमज़ोर है इस बिल के अंदर। तो हमने सरकार को कहा कि हमारे मिसाल है गाँव में कि दाल में कुछ काला है, आपकी पूरी दाल काली है, ये आप पूरी दाल काली है, पूरे बिल काले हैं आपके, इनको वापस करिए आप, इससे हमको बात करेंगे नहीं आपसे। फिर सरकार ने क्या कहा, पहले उस पर ले आई, फिर कह रही थी अब सस्पेंड करते कुछ टाइम के लिए, आप कमेटी बना लो, सस्पेंड कर देना 1-1.5 साल के लिए और कमेटी बना ले आप और फिर कमेटी तय कर देगी। तो हमने वो साफ मना कर दिया कि हम कमेटी कोई नहीं बनाना चाहते, ना हम सस्पेंड की बात करेंगे, आप इसको वापस ले लो और जब तक वापस नहीं लेंगे आप तब तो आंदोलन चलेगा हमारा। तो हम अपने स्टैंड पहले दिन से ही क्लियर कर चुके हैं और आज तक हम उसी पे कायम हैं। एक भी बात हमने ऐसी नहीं की हम अब कायम ना हो, जो हम कहते हैं वो आज भी करें और 10 साल तक यही कहते रहेंगे आंदोलन चलेगा। तो मेरा सवाल दरअसल ये भी है कि चूँकि वार्ताएं अब नहीं हो रही हैं, पहले जो भी वार्ताएं हुई नतीजा नहीं निकला, तो सरकार कहती तो है, खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये एक कॉल की दूरी है, लोकसभा में बोलते हुए, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देते हुए राज्यसभा में भी कहा। तो फिर वो एक कॉल कहाँ है? दूसरी बात ये है कि ये जो गतिरोध वार्ताओं को लेकर के चल रहा है, ये गतिरोध क्यों है? तो मैंने आपको बिल की बात क्लियर कर दी। अब MSP हमारा दूसरा मुद्दा है। MSP को लेकर अभी तक आप देखो पूरे टेलीविजन पर कोई भी मंत्री इनका भारत सरकार का है, प्रधानमंत्री है या मंत्री है, एक ही बात कहते आ रहे हैं, MSP है, MSP रहेगी, MSP रही जा रही है। ये हमारा क्वेश्चन नहीं है। हमारा मुद्दा है MSP है, MSP रहेगी, लेकिन MSP को आप गारंटी कानून बना दीजिए। आप उससे नीचे को खरीदे भारत के अंदर MSP से वो अपराध हो, हम ये कह रहे हैं, वो MSP बात कर रहे हैं, यही पार्लियामेंट कहा इन्होंने। तो इस सरकार पहले ही दिन से मूड में इसमें है किस तरह आंदोलन डिस्टर्ब हो, इस पर अटैक किए जाए। आप बताओ, देखो पहले दिन जब हम सिंधुपुर बॉर्डर आए और आकर बैठे, खाली आकर बैठे किसान, सबसे पहला स्टेटमेंट देश के प्रधानमंत्री क्या आया था पता आपको? ये किसान नहीं है, ये आड़ती दलाल हैं। फिर पूरा मीडिया लगा दिया उन्होंने, ये खालिस्तानी है, ये नेक्स्ट लाइट है, तमाम तरह के आरोप लगाए हमारे ऊपर, पूरे आरोप लगाए और आखिरी अटैक किया उन्होंने हमारे ऊपर लाल किले वाला लेकर। अगर वो एक्सपोज ना हो लड़का जो दीप सिद्धू था, जो अमित शाह घर बैठे प्लानिंग बनाया था पूरी बैठकर, तो शायद हम पर अटैक तगड़ा होता ये। इस सरकार की शुरू से कोशिश रही है इसको डिस्टर्ब करो, इनको डिमोलाइज करो और यहाँ से उठ के चले जाइए। लेकिन हम बता दें आपको, ये आंदोलन का मामूली आंदोलन नहीं है, ये पूरे विश्व का आंदोलन बन चुका है। ये जन आंदोलन है। आज हर गाँव में बच्चा उसकी निगाह दिल्ली पर है आज, और ये सब तय कर चुके हैं इस बार कि बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, MSP कानून नहीं, घर वापसी नहीं। ये 2 मुद्दे हमारे हैं, रहेंगे और सरकार चाहे कितनी जोर लगा ले,
कितनी खालिस्तानी बता ले, इन्हीं तिरंगे। एक बार आपसे कहना चाहूँगा बात में, आप झंडा किस पर बुलाया इन्होंने? खालिस्तान का पंजाब के लोगों पर बुलाया, झंडा फहरा गए हैं। आप बताओ मुझे, जिस पंजाब के शहीद भगत सिंह ने इस देश के तिरंगे की शान के लिए 21 साल फांसी खाई हो, जिस ऊधम सिंह ने इस तिरंगे की शान के लिए तिरंगा फहराने की भारत के अंदर अंग्रेज गुलामी से आज़ाद करने के लिए इंग्लैंड में जाकर डायर को मारा हो कैंक्स हॉल में, जिस पंजाब के लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में पूरे हिंदुस्तान में तो कुर्बानी नहीं दी, अकेले पंजाब में दी, उस पंजाब का किसान का बेटा झंडा फहराएगा क्या? ये झंडा इन्होंने फहराया है। इनकी मिसाल है 53 साल तक नागपुर में इनका अधिवेश, इनका जो महल है, वो जो कार्यालय है, झंडा नहीं फहराया इन्होंने। जो पार्टी, जो संस्था 53 साल तक झंडा न फहरा देश का अपने उस हेड ऑफिस पर, तो वो बेइज्जती कर सकते, हम कर सकते हैं क्या? ये पूरी प्लानिंग थी और ये दुनिया को दिखाना था कि ये किसान खालिस्तानी झंडे फहरा रहे हैं। तो कौन लोग थे इसके पीछे, कौन लोग थे? इस सरकार साइज थी, पूरी साइज सरकार की थी इसके पीछे। आप बताओ, अच्छा एक आदमी तिरंगा फहरा रहे, आप पूरी फोर्स बैठी, होम मिनिस्टर बैठे भारत के, दिल्ली के लाल किले में कैसे पहुँच गए वो लोग? और झंडा 3 घंटे कैसे टंगा रहा? क्या व्यवस्था थी बताओ मुझे आप? अगर मान लो चलो सपोर्ट करो आप, ये तो झंडा यहाँ का था और कुछ उस दिन कोई पाकिस्तान झंडा फहराया था तो क्या होता? तो पुलिस क्या करती? ये पुलिस का फेलियर है और ये इस देश के होम मिनिस्टर का फेलियर से आई है, वो फेल हुई। और ये सब इनकी प्लानिंग से हुआ सब कुछ, किसानों को बदनाम करने के लिए। और बताओ आपसे, मैं इससे बड़ा दुख नहीं मिल सकता कोई और। जब इस आंदोलन का इतिहास लिखा जाएगा, इतिहास तो लिखा जाएगा, लिखा जा रहा है, क्योंकि ये विश्व का सबसे पीसफुल आंदोलन है भारत का। इतिहास ये भी लिखा जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ देश के अंदर जहाँ 225 लोग शहीद हुए किसान के बेटे हैं, और प्रधानमंत्री मुँह से एक शब्द नहीं निकला कि मुझे दुख है या मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, एक शब्द निकला। ये इतिहास लिखा जाएगा। जो देश का प्रधानमंत्री मोदी जी, अमेरिका में 4 लोग मरते हैं, ट्वीट करते हैं कि मुझे दुख है उनका, 200 के साथ दुख नहीं है उस व्यक्ति के लिए है। तो इसलिए पूरी सरकार, इनकी आदत बन गई है। इन्होंने एक अपने नारा कर लिए हैं, इन्होंने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। जो रोज मांगने लड़के सड़क पाएंगे, ये बोलते हैं टुकड़े गैंग के लोग हैं। ये ज़मीन छीने आदिवासियों की, बड़े बड़े कंपनी दे रहे हैं, आदिवासी सड़क पाते हैं, ये कहते हैं नेक्स्ट लाइट है। ये कर्मचारियों की पेंशन खत्म कर दी, ये प्राइवेटाइज करते आ रहे हैं, रेलवे का, बैंकों का, LIC सब का कर रहे हैं। कर्मचारी बाहर हो रहे हैं, वो सड़क पाते हैं आंदोलन करने के लिए। ये क्या बोलते हैं? ये अर्बन नेक्स्ट लाइट है। किसान आता है, ये दलाल भारतीय है, मुस्लिम आते हैं, ये पाकिस्तानी है, सिख आएंगे खालिस्तानी। तो एक अपने धंधा बना लिया इस बात को लेकर। लेकिन अब ये बात तो बहुत बेकार हो चुकी हैं, पूरा देश समझ चुका है इन्हें। चलिए ये बताइए आप कि क्या सरकार अगर वार्ता के लिए बुलाए तो जाएंगे आप फिर? प्रधानमंत्री क्या कहा? हमारे द्वार खुले हैं, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या बोला पता है? हमारे मंत्री ने जो लास्ट ऑप्शन दिया है कि 1.5 साल के लिए बिल वापसी, उस पर बात करें, चाहे किसान तो बात कर लें। हमने जवाब दे दिया, वो तो हम पहले ठोक रहे हैं, नया प्रस्ताव तो ले आओ, उस पर कोई बात नहीं होगी, हम साफ कर दिया। मंत्री जो प्रस्ताव दिया उस पर कोई बात नहीं करेंगे हम। हमारा आज भी वही स्टडी हमारी, हम वहीं खड़े हैं। हम कानून बनाओ इसका MSP को लेकर और बिल वापस करो। एक और दोहरा दूँ आपको, हम कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। यही जो प्राइम मिनिस्टर बैठे दिल्ली के अंदर 2011 में, इन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री की चिट्ठी दी मनमोहन सिंह को, और इन्होंने स्पष्ट कहा था कि MSP से किसान की गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि MSP पर 10% सामान बिकता नहीं है किसान का। इसलिए मनमोहन सिंह जी, आप इसको कानून दर्जा दीजिए। ये एज ए मुख्यमंत्री मोदी ने कही थी बात, अभी प्राइम मिनिस्टर है, हम ये तो बात कर रहे हैं कि जो आप एज ए मुख्यमंत्री कर रहे थे, आज आपके हाथ में कर दो ना। जो हाथ में आई बात तो हम खाली तो बता रहे हो हमें। तो देखो, ये बता दूँ आपसे, ये उन लोगों का आंदोलन है, ये उस कौम का आंदोलन है भारत की जिसका बेटा फौज में है, और शहीद होता है ना फौज में वो, और डेड बॉडी गाँव आती है ना, और गांव में उसकी माँ के आंसू नहीं पूछते हैं, उसके बाप के आंसू नहीं पूछते हैं, उसके दादा के आंसू नहीं पूछे जाते हैं। तब चैनल वाले लोग, मीडिया वाले मुँह पर लगाते हैं जाकर, क्या करोगे? क्या बोलती है उसकी बीवी? मेरा पति शहीद हुआ है, अपने बेटे को भेजूँगी। एक बाप कहता है मेरा और बेटा भेजूँगा फौज के अंदर। ये वो कौम है। चलिए एक और सवाल, आप चूँकि वार्ताकारों में शामिल रहे हैं, तो जब आप की वार्ताएं हो रही थी सरकार से, तो सरकार का हाव भाव कैसा था? क्या आपको ऐसी आशा थी, ऐसी उम्मीद थी कि सरकार आपकी बात मान लेगी, या सरकार आपकी बात को सुन रही है? सरकार के पास अभी एक प्राउडनेस है, घमंड है बहुत बड़ा, और घमंड कई कारणों से है।
एक ऐसा सेलेक्टिव मीडिया उसके पास है। जिनको रेलवे बेच रही सरकार उनका मीडिया है, जिनको बैंक में उनका मीडिया है, उस पर बड़ा विश्वास है सरकार को। हम कोई भी नेट चुरा देंगे, मान लीजिए एक बात, इतने बड़ा घमंड है। एक सरकार की बड़ा घमंड है कि हमारे पास पुड़िया रखी हुई है, इंजेक्शन है हमारे पास। चुनाव आएगा, हम पुड़िया एक इंजेक्शन लगा देंगे पब्लिक के, हिंदू का मुसलमान लगा देंगे, फिर कि कांड करा देंगे, कि झगड़ा करा देंगे, वोट मिल जाएगा। ये एक सरकार की गलतफहमी है बहुत बड़ी इस देश में, और वो इसलिए सोचती है हर आदमी तोड़ दिया जाएगा। तो हम आपसे बता दें यहाँ व्यवस्था क्या है। अमीर व्यक्ति लूटता है जब देश को, ये क्या कहते हैं, बिजनेस कर रहा है। और जब वो लूट का विरोध करता है गरीब आदमी, उसको हिंसा बताते हैं। ये पूरे सिस्टम में एक सवाल खड़ा हुआ है। और ये बिल जो लाए गए ना, ये बड़े बड़े कारपोरेट के लाए गए बिल, कारपोरेट बिल लाए गए हैं, हमारे खिलाफ लाए गए हैं। दबाव है और कारपोरेट का, ये आप समझ लो बात। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहूँगा कि इस बार ये फैसला आर पार होना है। हमारा नारा है, अब की बार आर पार, और लड़ेंगे जीतेंगे। एक किसान की लड़ाई नहीं है, 135 करोड़ लोगों की लड़ाई है, भारत की जनता की लड़ाई है ये, और ये सोच के खिलाफ लड़ाई है भारत की है। आपसे और सवाल करूंगा, लेकिन और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी थोड़ी जानकारी ले लूं। आप ये बताएं कि आप यहाँ पे हैं, किसानों के बीच में हैं, आंदोलन में शामिल हैं आप। जैसा कि मुझे पता है कि आप शायद पहले बीजेपी में थे, आपने बीजेपी छोड़ दिया, क्यों ऐसा किया आपने? मैंने पहले भी उत्तर दिया था कि बीजेपी जो है वो इस समय कॉर्पोरेट घरानों के साथ काम कर रही है और वो जनता के विरोध में काम कर रही है। खासकर कृषि कानूनों में तो वो किसानों को ख़त्म करने के लिए। इसमें दो नुकसान होने वाला है। एक तो किसानों को नुकसान होने वाला है कि कृषि, उसकी खेती किसानी ख़त्म हो जाएगी, उसकी एमएसपी तो जो है वो मिलेगी नहीं, उपज का दाम नहीं मिलने वाला है। कॉन्ट्रैक्ट खेती में उसकी जो नुकसान होने वाला आने वाले समय में, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में जाएगा वो। एसडीएम कोर्ट में आपको भी पता है कि एसडीएम कोर्ट बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, उतना जो न्याय तो मिलने वाला नहीं है। और दूसरा उसको नुकसान होने वाला है जो वो है मिडिल क्लास को, आम जनता को। जो अनलिमिटेड स्टॉकिंग का एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट यानी आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन हुआ है, उससे बहुत बड़ा नुकसान हमारी आम जनता को यानी मिडिल क्लास को होने वाला है। क्योंकि जब लिमिटेड स्टॉक का था तब तो लोग जमाखोरी कर लेते थे, अब जो है इतनी अनलिमिटेड स्टॉकिंग होगी तो कितना बड़ा जमाखोरी होगी, आप सोच लीजिए कि उससे मिडिल क्लास को नुकसान होने है। मिडिल क्लास की सैलरीज कम हो गई। यही एक वजह थी जिसकी वजह से आपने पार्टी छोड़ दी? एक विषय ये भी है, इसके साथ अनडेमोक्रेटिक की पैटर्न ऑफ जो गवर्नेंस है उसके खिलाफ भी मेरा अंडर्स था। और तीसरी चीज़, मैं एक चीज़ और कहता हूँ आपसे, देखिए कॉर्पोरेट घरानों ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाकर, कंपनियों ने जो मिडिल क्लास के बच्चे जो जॉब कर रहे हैं, नौजवान साथी जॉब कर रहे हैं, उनकी 40% स्लैश डाउन पहले ही सैलरी कर दी है। काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए कोई ना बजटरी एलोकेशन है ना कुछ है। उल्टा ये जॉब ओरिएंटेशन या जॉब को क्रिएट करने की जगह पे दे आर सेलिंग आर ऑल द रेलवेज, बैंक्स, LICs, अदर जितने भी हैं वो सब बेच रहे हैं। ये बेचना भी ठीक नहीं है। विनिवेश करने के नाम पे ये जा किसको रहा है? ये दोनों की दोनों जा रहे हैं, अंबानी और अडानी। आप जो समझ लीजिए इस देश का अनाज अंबानी के हाथ और अडानी के हाथ में। एक आदमी चलिए ठीक है, लेकिन संक्षेप में जवाब चाहेंगे। बीजेपी में किस पद पर थे आप? मैं था महानगर संयोजक था स्वच्छता अभियान प्रकल्प। कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर से आप आ गए? गोरखपुर से आया हूँ। इस समय मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन असली का, असली का प्रवक्ता है। चलिए ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानकारी। आप को अक्सर मैं यहाँ देखता हूँ जब भी आता हूँ, क्या लग रहा है? पहले तो आप ये बताएं कि आप किस यूनियन से जुड़े हुए हैं, कौन सा पद है, पहले ये बता दें। मेरा नाम हरीश हुन है और मैं भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक असली, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी हरपाल सिंह हैं, उनका प्रवक्ता हूं। अच्छा, ये बताएं कि आंदोलन कमज़ोर हुआ है? सवाल उठाए जा रहे हैं ना इसको लेकर के, इसीलिए मेरा ये सवाल है। सवाल उठाने वाले कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को गुमराह करने की, और वो सवाल संसद से लेकर गोदी मीडिया तक उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन मजबूत हुआ है। जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो ये किसानों का आंदोलन था, और आज मेरा अपना मानना है कि ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। क्योंकि भारत में जिस आदमी का रोटी से नाता है वो इस आंदोलन से जुड़ गया है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। उसमें ये कहते हैं व्यापारी को आज़ादी देते हैं, असीमित खाद्य पदार्थों के भंडारण की आज़ादी। साधारण सा सवाल है, जब व्यापारी के पास असीमित भंडारण हो जाएगा तो महंगाई भी असीमित हो जाएगी। इस बात को भारत की जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है और इस आंदोलन के साथ है।
दूसरी चीज़, ये आंदोलन पहले दिन से मजबूत हो रहा है। आप समझिए, पिछले 6 सालों में बहुत आंदोलन हुए, लेकिन इस सरकार ने न जाने कितनी जालिम हरकतें कर कर उन आंदोलनों को बदनाम किया। इस आंदोलन ने पहले दिन से सरकार की हर जालिम साजिश को नाकाम किया। कभी हमको खालिस्तानी बताया, अभी मेरे अध्यक्ष जी कह रहे थे, कभी हमको दलाल बताया, कभी हमको नक्सलाइट बताया, लेकिन हमने हर साजिश को नाकाम किया। 26 जनवरी पे इन्होंने प्लान के साथ किसान को कलंकित करने की कोशिश की, किसान को देशद्रोही घोषित करने की कोशिश की, और उस किसान को जिसका बेटा भारत की रक्षा कर रहा है भारत की तमाम सीमाओं पर और शहीद होता है अपनी भारत माँ के लिए और तिरंगे में लिपट कर आता है, जिसके साथ ईश्वर होता है ना, सच सामने ज़रूर आता है। मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि मोदी जी तुम्हारे साथ तुम्हारे वज़ीर हैं, लेकिन हमारे साथ हमारे पीर हैं, और हम दर्द बन के इस तानाशाह के जहन में उतरेंगे, क्योंकि ना तो इसे हम दिखाई दे रहे हैं, ना इसे हम सुनाई दे रहे हैं, और इसे गद्दी से हटाकर ही हम अपने घर जाएंगे, ये निश्चित है। और हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ। अभी तक हम दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, अब हमारा आंदोलन गांव, ब्लॉक, जिला, तहसील, गरीब, हर तबके तक जा रहा है और हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़ रहा है। चलिए आप भी आंदोलन में हैं? जी, मैं यहाँ सपोर्ट टीम में हूँ। यहाँ पे जितना भी रहना खाना पीना जो व्यवस्था है वो देखते हैं हम लोग बैक सपोर्ट टीम में हैं। सब इन लोगों का जो लोग गांव देहात से आते हैं उनका रहने का खाने पीने का इंतज़ाम यहाँ देखते हैं हम लोग, लंगर वंगर चलाते हैं। जी। आखिरी सवाल, चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया, मेरा ये है, जैसे कि ये कहा जाता है कि ये पहले तो शुरू में ये कहा गया कि पंजाब के किसानों का आंदोलन है, ये वहीं से शुरुआत हुई। मैं ये तमाम किसान नेताओं से ये सवाल ज़रूर करता हूँ, हरियाणा के किसानों का आंदोलन हो गया, उसमें जोड़ दिया गया, फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन जोड़ दिया गया। दूसरे राज्यों की अगर बात की जाए, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, असम हो, और भी दूसरे राज्य, महाराष्ट्र हो, राजस्थान में भी आंदोलन का एक स्वरूप देखने को मिला है, एक स्वरूप वहाँ मिला है देखने को। दूसरे राज्यों में आप एक्टिव क्यों नहीं हैं? वहाँ किसान क्यों नहीं जागरूक हैं? नहीं, अब आप देखो बम्बई में 10,000 लोगों ने अडानी के घर को 3 दिन तक घेरा, बम्बई के अंदर घेरा, और बम्बई में बहुत बड़ा मार्च निकला, इसका जवाब नहीं। अभी 2 दिन पहले कर्नाटक में कितना बड़ा मार्च निकला। हिंदुस्तान के हर स्टेट में आंदोलन चल रहा है, लेकिन एक मीडिया का एक नैरेटिव है पूरा, वो दिखाता नहीं है। ये आंदोलन आप चला रहे हो। पहली बार इस देश में सोशल मीडिया और यूट्यूब और ये जो हमारे मीडिया वाले हैं ये आंदोलन चला रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान का जो एक मूल मीडिया जो बोलते थे हम, मोदी मीडिया, वो तो पूरा उसके हाथ में मर चुकी है, वो दिखाते ही नहीं किसी का आंदोलन, वो तो उल्टा दिखाता है खाली। अब देख रहे एक चैनल कह रहा था परसों, सिद्धूपुर बॉर्डर पर केवल 90 लोग हैं। इस तरह झूठ सकता कोई? 90 लोग बता रहा है सिद्धूपुर पर, जहाँ कम से कम 30,000 ट्रॉली खड़ी है, 40,000, वहाँ 90 दिखा रहा था। तो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। वो मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, गुजरात में भी है, आंध्र में भी है, बिहार में भी है, बंगाल में भी है। कोई प्रांत बचा हुआ आंदोलन से। अभी देखो आप, मैं अभी टीवी देख रहा था, फेसबुक, एक रेल, कोई गाजापुर जगह कहीं रेल थी, कम से 5,000 लोग रेल पर थे। बताओ कर कहाँ ट्रेन रुकी पूरे देश के अंदर। मतलब आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं? हम तो जा रहे हैं लगातार, और राज्यों में जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कैपिटल में जा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, किसान से जुड़ चुके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इतनी रैलियाँ लग चुकी है हमारी। अब हमारे पास टाइम ही नहीं है। कोई हमें बिहार बुला रहा है, कोई गुजरात बुला रहा है, कोई MP बुला रहा है, पंजाब में आप देखना, आप कल बहुत बड़ी रैली जा रही है, उसमें बरनावा में, उसके बाद फिर हरियाणा में होने जा रही है। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा के किसान जागरूक हैं, इसलिए दूसरी जगहों पे जाना चाहिए, दूसरे राज्यों में जाना चाहिए। ये आपने भी सुना होगा। कहा कि हरियाणा पंजाब में तो हम तो पूरा खड़ा हो चुका है, रैली का भी हो चुकी है हमारी। अब हमारी कोशिश होगी हम उन राज्यों में जहाँ अभी कम आंदोलन है वहाँ खड़ा करें लोग जाके, हम तो प्रॉब्लम बन चुका है हमारा। अभी बिलारी में रैली हुई हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी 17 तारीख को, और अगली रैली हमारी सब होने जा रही है, उत्तराखंड में होने जा रही है। तो अब तो हमने तय कर लिया, एक लंबी लड़ाई को हम कमर कर चुके हैं, अब बहुत लंबी लड़ाई के लिए हम पता। आखिरी सवाल, क्या संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात की जाए तो वाकई संयुक्त है मामला? चूँकि कई ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाते हैं जो बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। देखो कुछ ही बात पे स्टेटमेंट अलग मैटर हो गया, लेकिन इशू है 3 बिल और MSP कानून, इस पर सबका एक ही मत है, इस सब पर सब एकजुट है, यहाँ किसी को कोई कंट्रास्ट नहीं है, सबकी कसम है ये कि इनको हल करा के जाएंगे। अब बाकी बयान कोई कहीं दे दे होता है, राजनीति मतलब मंच पे कोई कैसे छाप देता, लेकिन 2 इशू जो हमारे, इन पर सब एक है, कोई फूट नहीं है।
एक मुद्द पूरा देश है, 500 सेंटर एक मुद्द है, पूरा हिंदुस्तान एक मुद्द है। वार्ता कब से शुरू होगी सरकार से? सरकार से वार्ता को पता नहीं अभी। आप लोग पहल करेंगे? नहीं, अगर सरकार को नया प्रस्ताव लेकर आएगी तो उस प्रस्ताव की वार्ता नहीं करेंगे हम, जो फेल कर चुके हैं हम लोग, उस पर कोई वार्ता नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं दे रहा, वरना और भी बहुत सारे सवाल थे। तो ये थे चौधरी हरपाल सिंह, जो वार्ताकारों में शामिल रहे सरकार के बीच में, जब भी वार्ता हुई तो ये शामिल रहे उसमें, और उन्होंने साफ कहा कि जो पुराना प्रस्ताव है उस पर वार्ता बिल्कुल नहीं होगी, और जो नए प्रस्ताव हैं उसके माध्यम से ही हम वार्ता को आगे बढ़ा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम दूसरे राज्यों में भी सक्रिय हैं और दूसरे राज्यों में भी जाकर के किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप देख रहे हैं BHPC न्यूज।